तो गाइस आज हम एक ऐसी ट्रेड के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं जिसने मुझे लास्ट एक महीने के अंदर 40% रिटर्न दिया है। और साथ ही साथ हम एक बार निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में भी देखेंगे कि उसके अंदर आने वाले वीक्स में क्या हो सकता है। और वीडियो के एंड में एक बोनस स्टॉक भी है जिसके अंदर आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस ये निफ्टी का चार्ट है, इसके अंदर मैंने ये ट्रेंड लाइन डाली है जिसके ऊपर से ब्रेकडाउन हो गया था हमारा लास्ट वीक के अंदर। और सेम चीज़ मैंने बैंक निफ्टी के अंदर कवर भी करी थी एक शॉर्ट के अंदर, जिसका आपको यहाँ पे देख भी सकते हैं आप जाके, जिसके अंदर हमने वीकली चार्ट के अंदर देखा था कि इसके अंदर आपको एक डबल टॉप या एम टाइप का एक ब्रेक डाउन होने की हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, और वैसा ही हुआ। इसके अंदर ब्रेक डाउन हुआ और इंट्राडे के अंदर अच्छा मौका भी बना था। उस दिन मैं ले नहीं पाया क्योंकि मैं कहीं बिजी था, ट्रेड नहीं ले पाया, बट लेकिन काफ़ी अच्छी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनी थी। तो अभी क्या लग रहा है हमें, अभी अगर आप एक बार निफ्टी का चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट है ये, तो निफ्टी अपने सपोर्ट जोन के पास आ रखा है। अगर मैं इसे वीकली में आपको दिखाऊं तो दिसंबर पिछले साल नवंबर यानी जस्ट एक साल पहले इस लेवल से ही टकरा के निफ्टी गिर गई थी, और निफ्टी के अंदर दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी। तो सेम जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट का काम कर सकता है इस महीने के अंदर। तो उसी लेवल्स के आसपास है और वहीं से इसने बाउंस बैक लिया है। सेम अगर स्मॉल कैप हम निफ्टी देखें, जिसको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, उसने भी अपने सपोर्ट से बाउंस बैक दिया था 26 तारीख को भी और फिर 27 तारीख को भी, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसकी वजह से ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी आई। तो अभी आने वाले वीक्स के अंदर मेरे ख्याल से धीरे धीरे कई जगह आप पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी 27 तारीख को कहीं कहीं किसी स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाई है, और उसके अलावा कुछ और अच्छे स्टॉक्स भी लग रहे हैं जो कि मैं वीडियो के एंड में ज़रूर डिस्कस करूंगा आपके साथ। अब एक बार देखते हैं वो स्टॉक जिसने 1 मंथ के अंदर ही 40% रिटर्न दिए, ऐसी गिरावट के अंदर भी। अगर ये गिरावट नहीं आती तो शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता था, बट लेकिन स्टिल बहुत अच्छा रिटर्न इसने दिया है। तो जो अब मैं चार्ट दिखाने वाला जिसके अंदर 40% रिटर्न मिलेगा मुझे एक महीने के अंदर, वो है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट। तो ये जो चार्ट है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर इसको मैं वीकली चार्ट में आपको दिखाऊं तो इसने 27 मार्च 2023 साल के मार्च महीने में अपने सपोर्ट को टेस्ट किया था 400 रुपये के लेवल पे, और वहाँ से कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ अभी 1800 के लेवल्स के ऊपर पहुँच गया। मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ा है, 4.5 टाइम्स ये बढ़ चुका है। तो इसके अंदर ऐसे तेज स्टॉकों के अंदर मैं एंट्री नहीं ले पाता हूँ। मतलब मेरे को कोई ना कोई ऐसा स्पॉट चाहिए जहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूँ। तो इतने तेज़ बढ़ते हुए स्टॉक के अंदर एंट्री लेना बहुत मुश्किल होता है। बट लेकिन एक चीज़ मैंने जिससे मैं इसके अंदर एंट्री ले पाया वो था RSI। अब आप चार्ट को मत देखिए, सिर्फ इसके RSI पे यहाँ पे फोकस कीजिए। अब बेसिक RSI का क्या रहता है जो मैं यूज़ करता हूँ, जो कि मैंने कई जगह लोगों से सीखा है, 40 एंड 60 की लाइन में यूज़ करता हूँ RSI के अंदर, जो कि आप यहाँ सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। अब ये जो स्टॉक है वो कंटिन्यूसली 60 के ऊपर ही चल रहा है। अगर मतलब इस पूरे साल देखें तो ये अप्रैल 2023 के बाद से ऊपर ही चल रहा है। इसका क्या मतलब है, 60 से ऊपर अगर चलता है तो यानी स्टॉक बहुत ही अच्छे मोमेंटम में, बहुत ही स्ट्रांग है, उसके अंदर बहुत ही अच्छी बाइंग बन रही है। तो ये कंटिन्यूसली उसके ऊपर ही चल रहा है और ये नीचे नहीं आया। नहीं तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, जब मैं RSI देखता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ 40 RSI के पास किसी स्टॉक को पकड़ने की, जब वो थोड़ा सा करेक्ट हो गया हो या फिर न्यू ब्रेकआउट के ऊपर। तो ना इसमें ब्रेकआउट हो रहे थे, ना ही वो नीचे आ रहा था। लेकिन इसके अंदर आप एक चीज़ देखेंगे तो ये बार बार 60 RSI के ऊपर आ रहा था। ये देखिए इस जगह पे आया 19 मई को, देन यहाँ पे ये 2-3 बार आया जून के अंदर, देन उसके बाद फिर से ये आसपास आया, एग्जैक्टली नहीं, जुलाई में, देन उसके बाद अगस्त में, देन उसके बाद सितंबर में। तो ये कंटिन्यूसली 60 RSI के पास आ रहा था, इससे नीचे नहीं जा रहा था और वापस जा रहा था। अब देखिए जब जब ये RSI के पास आया तो प्राइस में कितना चेंज आ रहा था। यहाँ पे जब ये मई में था तो ये 500 के पास था, देन ये जब आया तो 600 के पास था, देन ये फिर से जब यहाँ पे आया तो ये बढ़ के 900 के पास हो चुका था, और देन ये जब सितंबर में इस RSI के पास आया तो ये बढ़ के 1100 1150 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था। और यहीं पे जब मैंने कंटिन्यूसली देखा कि इसके पास्ट में जब भी 60 RSI के पास आता है वहाँ से बहुत अच्छा बाउंस बैक करता है और छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम किया जा सकता है। तो सेम मैंने वैसा ही किया इस कैंडल के ऊपर, यानी 26 सितंबर की कैंडल के ऊपर 1250 के अराउंड इसके अंदर मैंने फर्स्ट पोजीशन ली, और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो इस लेवल के नीचे था, 1150 के नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा। क्योंकि अगर ये RSI के नीचे चला जाएगा तो यानी कि इसके अंदर वो पैटर्न फेल हो जाएगा जो कंटिन्यूसली इसके अंदर चल रहा था। और सेम यहाँ से एंट्री लेने के बाद ये कुछ दिन यहाँ पे रुका एंड देन इसने अगेन ऊपर बढ़ा। अब मैंने यहाँ लाइन ये इसलिए डाल रखी है क्योंकि ये प्रीवियस हाई था। अब
किसी स्टॉक के अंदर जब मैंने ऐसे रिस्की स्टॉक के अंदर जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कुछ एंट्री ली, तो मैंने ज़्यादा एंट्री नहीं ली, स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर एंट्री ली। तो अब जब कोई स्मॉल अमाउंट में हम एंट्री लेते हैं तो उसके अंदर हमें कंटिन्यूसली और ऐड भी करना होता है ताकि जो हमारा प्रॉफिट है वो सब्सटेंशियल हो सके। तो मैंने इस लेवल के ऊपर, ये जो 1400 के ऊपर जब उसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे मुझे वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो मैंने इसके अंदर और पोजीशन बनाई, जो कि रिस्की था, इसलिए मैंने काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस रखा सिर्फ इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे, यानी 1350 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस रखा इस पोजीशन के ऊपर। बट लेकिन मुझे इसके अंदर अच्छा कन्विक्शन था, इसलिए मैंने इसमें पोजीशन बढ़ाई एंड उसके बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ गया। कई कई दिन इसने 4-4, 5-5, 8-8% भी तेज़ी से बढ़ा है। और इस गिरावट के अंदर भी इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ा ही है, क्योंकि ये नीचे आया एंड देन अगेन इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट आया, जो कि दिखाता है कि स्टॉक के अंदर अभी भी काफ़ी अच्छी ताकत है। बट लेकिन इसके अंदर मुझे फिर से पिरामिड या फिर से ऐड करने का मौका नहीं मिला है। अभी फिर से अगर नीचे आएगा तो इसके अंदर फिर से ऐड करने का मौका आएगा और उसके अंदर मैं ज़रूर ट्राई करूँगा और पोजीशन ऐड करने की। इसके अलावा जो और ऐसे अच्छे स्टॉक है जिसके अंदर और बेटर पोजीशन बनाई जा सकती है, अब वो डिस्कस करते हैं। तो जो अब स्टॉक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसके अंदर अब अभी करंटली आप पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने आरएसआई के बेस्ड पे इस स्टॉक को भी चूज़ किया, जैसे मैंने बीएससी को चूज़ किया था। तो इस स्टॉक का नाम है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, MFSL करके इसका कोड है। अब इसके अंदर हम देखते हैं, बहुत ही बेसिक सा वे चार्ट लग रहा है, लेकिन इसको अगर मैं वीकली चार्ट के अंदर शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ये बड़ा डबल बॉटम बना था, पहले गिरावट थी, फिर नीचे एक बड़े डबल बॉटम बने, फिर इसने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट के टाइम इसको मैं ट्रैक नहीं कर रहा था, इसके अंदर मैं पोजीशन नहीं ले पाया, लेकिन इसको मैं फिर भी ट्रैक कर रहा था कि मे बी ये शायद अपने सपोर्ट के पास आए, तब इसके अंदर कुछ एक्शन हो सकता है। तो ये अपने सपोर्ट के पास एक बार आया, इस टाइम भी मैंने इसके अंदर इतना फोकस नहीं कर पाया। देन इसके बाद ये अगेन आया, तब मैं चार्ट्स रेगुलरली देख रहा था, तब मैंने देखा कि सेकेंड टाइम अपने सपोर्ट के पास आ गया। फर्स्ट टाइम आया इसने नहीं तोड़ा, सेकेंड टाइम आया और फिर से इसके अंदर बाइंग आई, यानी कि इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बन रहा है। ये मार्केट जब अभी तेज़ी से गिरा, जब निफ्टी गिरी, तो उसके बीच में नीचे आ गया, नहीं तो हो सकता था कि इसी बाउंस बैक के बाद कंटिन्यूसली ऊपर जाता, पर लेकिन ये नीचे आया तो हमें इसके अंदर पोजीशन का मौका मिला। अब दूसरी चीज़ और सेम इसके अंदर, जैसा कि हम देख रहे थे बीएससी के अंदर, जब जब स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा था वो 60 आरएसआई के ऊपर सपोर्ट ले रहा था और वापस जा रहा था। सेम स्टॉक के अंदर भी ये बार बार 40 आरएसआई से सपोर्ट लेता है। यहाँ देखिए 26 अप्रैल को इसने सपोर्ट लिया तो इसका प्राइस 600 रुपीज़ था। जब ये अगेन 40 आरएसआई के पास आया तो इसका प्राइस बढ़ के हो चुका था अप्रॉक्स 670। देन ये जब अगेन 40 आरएसआई के पास आया तो इस टाइम स्टॉक का प्राइस 750 हो चुका था। एंड जब इसने अपना फिर से आया था 40 लेवल्स को रीटेस्ट करने, तो इसका प्राइस 878 हो चुका था। यानी कि ये बार बार 40 आरएसआई को नहीं तोड़ पा रहा है डेली लेवल्स के अंदर। तो सेम मैंने इसके अंदर लॉजिक लगा के इसके अंदर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी पोजीशन बनाई जा सकती है और यहाँ से इसके अंदर छोटा रिस्क हम रख सकते हैं। यानी कि अगर इसने 40 आरएसआई ब्रेक कर दिया या फिर ये जो इसका ब्रेकआउट लेवल है इसको ब्रेक कर दिया तो इसके अंदर से हम एग्जिट कर सकते हैं। बट लेकिन ये यहाँ से ऊपर चलता गया तो ये भी हो सकता है कि नियर टर्म में अच्छा मोमेंटम हमें दे सकता है। अगर आप वीकली लेवल पे भी देखेंगे तो अपने 60 आरएसआई के पास आ रहा है, जहाँ पे ये पहले 60 आरएसआई के ऊपर नहीं रह पाता था, बट लेकिन अब ये सस्टेन भी कर रहा है। और 60 आरएसआई के ऊपर रहने सस्टेन करने का मतलब है कि मोमेंटम इसके अंदर पहले कम था और अब बढ़ रहा है तेजी से। तो हमें बढ़ते हुए स्टॉक के अंदर ही रहना है और मोमेंटम स्टॉक के अंदर रहना है। तो इसको आप देख सकते हैं और इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा। और शॉर्ट्स भी देखिए, मैं शॉर्ट्स पे बहुत रिसर्च करके उसके अंदर कोई भी टॉपिक चूज़ करता हूँ तो सारे शॉर्ट्स रेलेवेंट होते हैं और मार्केट के लिए ही वो बनाए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।